परमात्मा के अनेक नाम हैं, उनका अनेक रूप है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि के अनेक रूप हैं, प्रत्येक रूप के अलग अलग कथाएं हैं। जिस जिस रूप में, जिस जिस समय में जगत में आए, उस रूप का उस हिसाब से वर्णन कथा कही जाती है। कलयुग में सदगुरु कबीर साहब के रूप में परमात्मा का आगमन इस धरा धाम पर हुआ और कबीर साहब ने सबको सत्य नाम का संदेश दिया कि सत्य नाम का सुमरण करने से सबका बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सत्य में चित्त को लगाना और आनंद को प्राप्त करना। जो सत्य स्वरूपी परमात्मा है, उसमें अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी सुरति को जोड़ दो तो आनंद की प्राप्ति होती है। वह आनंद ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। आनंदानुभूति जब नाम सुमिरन से, सत्यनाम के सुमिरन से, भजन से जब आनंद आने लग जाए तो समझो कि हमें परमात्मा की अनुभूति हो रही है। भजन में होत आनंद आनंद, बरसत सदा अमी के बादल, भींजत हैं कोई संत, भजन में होत आनंद आनंद। भजन में आनंद आता है। अमी की बारिश होती है। अमी माने अमृत। अमृत की बारिश भजन में होती है और वह भजन है आंतरिक भजन। ऐसे जो गेय भजन है, जो आप लोगों ने अभी श्रवण किया, ये गेय भजन में भी आप लोगों को बहुत आनंद आया। आया कि नहीं आया? किसको किसको नहीं आया बताओ तो। भजन सुनने से मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी झूम जाते हैं, पेड़ पौधे भी झूमने लगते हैं। संगीत की स्वर लहरी पर संसार के समस्त प्राणी, जड़ जगत सब आनंदित हो जाते हैं। आप समझ सकते हो ये जो गेय भजन है इसमें इतना आनंद है। तो जो आंतरिक भजन है, जिस भजन के प्रताप से परमात्मा की प्राप्ति होती है, वह उस भजन में कितना आनंद होता होगा। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति करना यदि चाहते हो, सभी कोई नहीं चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करना, मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति करना, सच्चिदानंद को प्राप्त करना, कोई कोई बिरला, लाखों करोड़ों में कोई एक भजनानंदी होते हैं, प्रेमानंदी होते हैं और भजन करते करते, सुमिरन करते करते सतपुरुष परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। इसलिए भजनानंदी बनना चाहिए। भजन में आनंद होता है। पहले के संत महात्मा गण, हमारे भक्तगण, सेवकगण, माताएं सवेरे प्रातः काल उठ करके भजन गाती थी। प्राति भजन जिसको कहते हैं ना, प्रभाती प्रभाती भजन सवेरे एकदम 4 बजे से गाना शुरू और भजन गाते गाते 2 4 5 भजन गाते गाते उनकी सुरती लग जाती थी, ध्यान लग जाता था। आज भी लग जाता था कि मतलब कि आज खत्म हो गया ऐसी बात नहीं। आज भी हमारे गांव घर में
बहुत ऐसे वृद्ध संत जन हैं, माताएं हैं, साधक हैं, साधिकाएं हैं, जो प्रातःकालीन भजन गाती हैं और भजन गाते गाते इतने मदमस्त हो जाते हैं, अपनी सूध बूध खो देते हैं और उनकी सुरती, उनका मन, उनका चित्त परमात्मा में समाहित हो जाता है। सूध बूध खोकर परमात्मा के आनंद में आनंदित हो जाते हैं। और ऐसे साधक, ऐसे संत जब ध्यानाभ्यास से उठते हैं तो उनका मन बड़ा प्रसन्न चित्त रहता है। उनके दिमाग में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होता, टेंशन नहीं होता, सामान्य जीवन जीते हैं। क्योंकि परमात्मा से सुरती लग जाने के बाद संसार की वास्तविकता को वो समझने लगते हैं। संसार की क्षणभंगुरता, नश्वरता और आत्मा की अमरता को वो जानने लग जाते हैं। यह संसार, यह जो मेरा शरीर है, यह नाशवान है, नश्वर है, क्षण क्षण इसका क्षरण हो